वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं। अब 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाने का क्या कारण है, हम इसे भी जानेंगे। और डायबिटीज़ बीमारी किन कारणों से डायबिटीज़ बीमारी होती है और इसके लिए कौन से विभिन्न संस्थाएं जो है वो कार्य करिए। मैं सुधीर श्रीवास्तव आपको पूरी इसकी डिटेल दूंगा। देखिए, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ मनाने का कारण क्या है। 1922 ईस्वी में सर फ्रेडरिक बेंटिंग जो रहते हैं, इन्होंने इंसुलिन की खोज की। अब इन्होंने जब इंसुलिन की खोज की तो इनके जन्म के उपलक्ष्य में जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं। अब आपको ये सब विचार कर रहे होंगे कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न ग्रंथियाँ होती हैं और एक ग्रंथि जिसका नाम अग्नाशय ग्रंथि होती है, और अग्नाशय की बीटा सेल से जो है इंसुलिन निकलता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है, अगर ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो हम डायबिटिक पेशेंट, इंसुलिन की कमी और डायबिटीज़ का बढ़ना और ग्लूकोज का बढ़ना, इंसुलिन की कमी होना और ग्लूकोज के बढ़ने से डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, डायबिटीज़ से बीमारियां होने लगती है। अब ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर, जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करता है कि कितना रहना चाहिए ग्लूकोज शरीर में। तो इसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन होती है। अब इसकी कमी अगर हो जाती है, ये तो प्राकृतिक रूप से होती है और साथ ही और आप देखें तो ये कृत्रिम रूप से होती है। जो प्राकृतिक रूप से होती है हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथियों को होती है, और कृत्रिम रूप से होने का कारण कि हमको इसके लिए इंसुलिन लगवाना पड़ता है। डॉक्टर के पास हम इंसुलिन जाके या खुद लाकर इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर की कंसल्ट से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे तो ये इस बार की ये संस्थाएं, विभिन्न संस्थाएं होती है। तो इस बार की जो इसकी थीम रखी गई वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की, इस बार की ये थीम है कि मधुमेह देखभाल तक पहुँच। अर्थात हम मधुमेह से बीमारियों से जो पीड़ित लोग हैं उनकी क्या करेंगे, हम देखभाल करेंगे। और जो भी पीड़ित लोग हैं, इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनके तक क्या होगा, हम अपनी पहुँच को बढ़ाएंगे। अब इनका ये मेन मोटो था। देखिए, अब वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है ये तो आपने समझा, और डायबिटीज अब बीमारी के बारे में समझे। ये डायबिटीज बीमारी क्या है। डायबिटीज देखिए, बीमारियां तो होती हैं, या तो कम्युनिकेबल डिसीज होती है या नॉन कम्युनिकेबल, अर्थात एक संचारी बीमारी होती है, दूसरी गैर संचारी बीमारी होती है। जैसे कोविड जो थी वो संचारी बीमारी थी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के, अर्थात एक लोगों से दूसरे लोग को प्रभावित कर रही थी। और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। और जैसे ये मधुमेह हो गया ना, ये एक लोग से दूसरे लोग को नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है, ये या तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, या हम किसी वस्तुओं का, जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ का उपभोग करते हैं तो इस दौरान हमको ये बीमारियां होने लगती है, शुरू होने लगती है। तो देखिए, मुख्यतः जो होती है डायबिटीज़ जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसको आप देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ को हम किशोरा मधुमेह बोलते हैं। अब किशोरा मधुमेह बोलने का कारण क्या है कि ये 15 से 16 वर्ष के बच्चों को होती है। 15 से 16 वर्ष के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। और आप देखेंगे तो इस बीमारी से 15 से 16 वर्ष के बच्चे होते हैं। 15 से, अब इनको क्या होता है, इनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब जब शरीर में आपकी इंसुलिन की कमी हो जाना, ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, तो अब इनको क्या करेंगे, इनको ये कृत्रिम रूप से जो होता है इंसुलिन लगाते हैं। तो ये डॉक्टर के कंसल्ट के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको क्या करता है, उनको कृत्रिम रूप से इंसुलिन लगता है। अब टाइप 2 जो पेशेंट होते हैं, टाइप 2 टाइप के डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अब आप उनको समझिए, ये लगभग 90 से 95% लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। ज़्यादातर 90 से 95% टाइप 2 डायबिटीज से प्रभावित है। अब ये क्या होता है, इसमें इंसुलिन का हमारी पैनक्रिया क्या होती है, इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन जो हमारी शरीर की कोशिका है वो क्या करती है, इसका उपयोग नहीं कर पाती। अब जब उपयोग नहीं कर पाती है तो इसी कारण टाइप 2 डायबिटिक जो पेशेंट है, ज़्यादातर आप देखेंगे टाइप 2 डायबिटिक के पेशेंट मिलते हैं। अब कुछ शोधकर्ताएं, विभिन्न संस्थाएं हैं जो शोध करती हैं। तो चेन्नई के द्वारा एक शोध किया गया था। तो चेन्नई के द्वारा शोध किया गया तो उसमें ये बताया था कि जीन के कुछ और भी संस्थाएं हैं, और साथ ही साथ चेन्नई की संस्था ने बताया था कि जो डायबिटीज़ होते हैं ये अनुवांशिक कारण से भी होती है, अर्थात कुछ जीन कारण भी दोष होते हैं। अब इस जीन कारण के दोष को हम वैसे तो देखा जाए, मोनोजेनिक जो होता है उसको मोनोजेनिक डिसीज बोलते हैं, इसे हम मोनोजेनिक डिसीज बोलते हैं। अब
ये जो जीन होता है उसको हम देखा जाए, ये जो जीन होता है मोनोजेनिक डिसीज जो बीमारी होती है मधुमेह होता है, उस पे लिए जो जीन काम करती है उस जीन का नाम NKX6.1 जो जीन होती है ये इस प्रभावित करती है। तो अभी आप देखेंगे कि आपके घर या आसपास में तो ये अनुवांशिक लक्षण भी होता जाता है। जो डायबिटिक जो है अनुवांशिक, अर्थात एक लोगों से दूसरे लोगों को भी, अर्थात अपने परिवार में एक लोगों से दूसरे लोगों को भी प्रभावित करा। तो इसके लिए अब इसको हम देखेंगे कि इसके लिए कौन सी ऐसी संस्था है जो काम कर रही है। तो इसके लिए जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है IDF, तो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ, और ये संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मधुमेह के लिए कार्य कर रही है। अब ये इसकी स्थापना हम देखें तो इसकी स्थापना 1950 में होती है, और जब 1950 में होती है तो इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो नीदरलैंड, यूरोप में जो है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में होता है। और इसका जो फिर हेडक्वार्टर क्या किया जाता है 1985 के दौरान इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में कर दिया जाता है। और ये क्या कर रही है, ये लगभग ये इसका कार्य जो है ये विभिन्न, ये एक रिपोर्ट भी निकालती है, और इसके साथ साथ इसमें लगभग 160 देश शामिल है, और लगभग 260 के आसपास इसमें संस्थाएं भी शामिल है जो क्या कर रही है, नए नए दवाइयों का उपयोग कर रही है इस बीमारियों से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए, और नए नए शोध कर रही है, इस प्रकार के कार्य कर रही है। तो इसकी एक रिपोर्ट आती है 2019 में। ये 2019 की रिपोर्ट अगर देखें तो वर्ल्ड बताती है कि वर्ल्ड में जो डायबिटीज लोग से पीड़ित लोग हैं 46 करोड़ लोग जो है इससे प्रभावित है। और 2045 में जो है इसकी बताता है कि 2045 में लगभग 70 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे, इस मधुमेह रोग से जो है 70 करोड़ लोग प्रभावित हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि अब आपको ये जानना होगा कि ये इंसुलिन का, देखिए हमारी पैनक्रिया होती है, हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर देखा जाए तो यकृत होती है जिसे लीवर बोलते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है पैनक्रिया होती है, और पैनक्रिया को हम अग्नाशय बोलते हैं, और अग्नाशय जो होती है उसे हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अर्थात ये हमारी जो ग्लैंड होती है वो दो प्रकार की होती है, एक एंडोक्राइन होती है, एक्सोक्राइन होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अब देखिए हमारी जो पैनक्रिया होती है वो पैनक्रिया जो होती है वो आप देखेंगे तो उसमें से क्या होता है, एक हार्मोन भी निकलता है, हार्मोन और एंजाइम भी निकलता है, इसी कारण से इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। अब मिक्स्ड ग्लैंड में से जो एंजाइम निकलता है, इससे जो एंजाइम निकलता है आप उस एंजाइम को देखिए, पहला एंजाइम जो निकलता है उसे एमाइलेज बोला जाता है। एमाइलेज क्या करता है, हमारे जो स्टार्च होते हैं उसको माल्टोज में बदल लेता है। दूसरा जो होती है अगर देखा जाए तो पहली एमाइलेज हो गई, दूसरी ट्रिप्सिन हो गई, और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का करता है, और थर्ड पे जो आता है उसे लाइपेज बोलते हैं, वो फैट का जो होता है उसको करता है, एंजाइम सिक्रेशन करता है। अब आप देखें तो ये तीन प्रकार के तीन एंजाइम जो हो गई ये कार्य करती है, और कुछ हार्मोन भी होते हैं जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे में अल्फा सेल से जो होती है वो ग्लूकोगॉन निकलती है, और बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है, और डेल्टा सेल से सोमाटोस्टेटिन जो होती है वो हार्मोन निकलते हैं। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, जो अल्फा सेल से ग्लूकोगॉन जो है ये क्या करते हैं, आपके शरीर में जो है ग्लूकोज का स्तर, देखिए आपके शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है। अब ग्लूकोज जो होता है आपके शरीर में, जो शरीर ने स्टार्च बनाया, स्टार्च से माल्टोज में टूटा, और माल्टोज से ग्लूकोज में टूटता है। अब ग्लूकोज क्या करती है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर देती है। अब ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर दिया उसने, तो जब आप एक नियम जानते हो, ऊर्जा का न तो सृजन किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे, मतलब इसको स्थानांतरण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप कि शरीर में ग्लाइकोजन हो गया तो जब जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो एक ऊर्जा खत्म हो रही है ना, इन्वेस्ट हो रही है, अब ये ऊर्जा इन्वेस्ट हो रही है, तो उसी तरह जब ऊर्जा टूटती है तो ग्लूकोज के रूप में, ये ग्लूकोज के रूप में खत्म हो जाती है। अब आप देखेंगे तो ग्लूकोगॉन जो होता है, अब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का अधिक बढ़ जाना, अब ग्लूकोज की मात्रा का अधिक बढ़ना तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और नियंत्रण करने का काम इंसुलिन का होता है। और यही इंसुलिन की खोज जो है सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी, और इनके ही जन्मदिन पर हम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।